बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एनसिस का जो ट्यूटोरियल सीरीज़ हमने जिसका आगाज़ किया था उसकी कंटिन्यूशन में है। और जो आज का टाइटल है वो बेसिकली मूव द वर्टेक्स के हवाले से स्टेप 3। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम 2D पाइप जंक्शन जो है उस पर ICEM है वो एक मैशिंग का जो मॉड्यूल है, मैशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनसिस में। तो उसमें हम 2D पाइप जंक्शन का ट्यूटोरियल कर रहे थे और उसकी हम ब्लॉकिंग के साथ जो है वो मैश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी कंटिन्यूशन में एक वीडियो, आई थिंक 4 से 5 वीडियोस तो अब तक मैं बना चुका हूँ डिटेल के साथ कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं कंप्लीट मैश बनाने के लिए। तो हमारी कोशिश होगी कि अभी तो एक हमने वो लिया है ना ट्यूटोरियल, लेकिन हम फ्यूचर में और ट्यूटोरियल्स भी करेंगे और उसमें यही स्टेप्स फॉलो करके हम मैश जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मूव द वर्टेक्स जो है वो बेसिकली एसोसिएशन के बाद वाली वीडियो है, जिसमें हमने कर्व्स और आप कह लें जो आपकी थी एक के केस में आप कर्व यूज़ करते हैं और एक के केस में एज। कर्व्स को एज के साथ या आप कह लें कि एज को कर्व्स के साथ हमने एसोसिएट किया था। कर्व्स हमने बेसिकली ज्योमेट्री के टर्म्स में हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है और एज जो है वो आपकी ब्लॉकिंग के केस में टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती है और एज को हमने कर्व पे एसोसिएट किया था। क्योंकि मैं आपको बता रहा था पहले भी कि हम चाहते हैं कि जो ज्योमेट्री होती है ना वो मैश में उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस जो मैश है ना वो उस ज्योमेट्री के मुताबिक ही हो ना, क्योंकि हमने फ्लो को कैप्चर करना होता है। तो उसके लिए हम ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक के जो एजेस होते हैं उसको एसोसिएट कर देते हैं कर्व्स, ज्योमेट्री के कर्व्स के साथ। तो हमने वो कर चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से। ये हम कर चुके हैं काम, ठीक है इसमें। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम वर्टिसेस को, जो कि आपके ब्लॉकिंग के वर्टिसेस हैं, उसको हम मूव करना चाह रहे हैं और हम उसको पॉइंट देना चाह रहे हैं ज्योमेट्री के पॉइंट्स के साथ। मूव द वर्टिसेस ऑफ द इनलेट्स एंड आउटलेट्स, ठीक है। ब्लॉकिंग में जाना है, मूव वर्टेक्स में जाना है और मूव वर्टेक्स ये रहा। देखिए आपके पास दो मूव वर्टेक्सेस में ये बाय सिंबॉलिकली भी बता रहा है कि ये एक वर्टेक्स है, इसको दूसरे वर्टेक्स की तरफ मूव करना, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, इफ़ ऑटो पिक मोड इज़ इनेबल्ड। ऑटो पिक समझिए कि आपने एक वर्टेक्स को पिक कर लिया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली आपको कमांड दे देगा कि आप पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा आपको कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दोबारा दूसरा जो क्या कहते हैं वर्टेक्स है उसको पिक करने के लिए। सेलेक्टिंग मूव वर्टेक्स फ्रॉम द फंक्शन टैब्स विल प्रॉम्प्ट यू टू सेलेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको कह देगा कि दोबारा दूसरे सेलेक्ट करें। इट इज यूजुअली नॉट नेसेसरी टू सेलेक्ट मूव वर्टेक्स फ्रॉम द DEZ अनलेस अनदर ऑप्शन वाज प्रीवियसली सिलेक्टेड। तो आपको क्या कहते हैं, अगर प्रीवियसली आपके पास ऑप्शन वो ऑपरेट हुआ है तो दोबारा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली हर दफ़ा आप इनेबल्ड होंगे दोबारा से एक नया वर्टेक्स जो है वो पिक करने के लिए। आपने सेलेक्ट वर्टेक्स पे क्लिक करना है एंड मूव द वर्टेक्स ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। सेलेक्ट द वर्टेक्स एंड कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस ड्रैग द वर्टेक्स अलोंग द कर्व। आपने लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है जहाँ आपने कर्व के उसको रखना है, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास पिक्चर वो आई हुई होगी लास्ट ट्यूटोरियल में जो हम छोड़ के गए हुए थे। आप इन वर्टिसेस को वो तो जाके ड्रॉप कर सकते हैं। नोट, ड्यू टू द एसोसिएशंस मेड बिटवीन द एजेस एंड कर्व मैनी ऑफ दीज वर्टिसेस विल स्नैप टू द करेक्ट पोजीशन। जैसा कि हमने एसोसिएशन में एजेस को कर्व्स के साथ एसोसिएट किया था तो मैक्सिमम वर्टिसेस होंगे वो करेक्ट पोजीशन पे होंगे। वर्टिसेस मे हाउ बी मूव्ड अराउंड द कर्व बाय ड्रैगिंग द माउस। लेकिन ये कि आप वर्टिसेस को मूव कर सकते हैं अलोंग द कर्व, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एज एसोसिएट है ना कर्व के साथ, तो वो उसी कर्व के अलोंग ही मूव हो सकेंगे, फर्दर किसी और कर्व पे मूव नहीं हो सकेंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। टू कैप्चर द एंड्स ऑफ द कर्व select the vertex and drag it with the left mouse button depressed until the vertex can be moved no further। और आपने तब तक उसको ड्रैग करना जब तक आपका जो है वो वर्टेक्स मजीद मूव ना हो सके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले एसोसिएशन हुई है तो वो मजीद मूव नहीं करेगा। पोजीशन द कर्सर बियॉन्ड द एंड ऑफ द कर्व टू शो दैट द एंड इज कैप्चर्ड। और आपने कर्सर को थोड़ा दूर तक ले जाना ताकि वो बिल्कुल एंड तक वो जो है वर्टेक्स जो है वो आ जाए, ना कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाए। यू मे आल्सो प्रेफर टू एसोसिएट द वर्टेक्स विद द पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ द कर्व्स। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जिस तरह एज को एसोसिएट करते हैं कर्व के साथ, इसी तरह वर्टिसेस को एसोसिएट कर सकते हैं वर्टिसेस के साथ। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मूव द वर्टेक्स के साथ भी उसको काम कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन में से कोई भी अवेल कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ना वो मैं शायद ना करूँ, लेकिन आपको दिखा दूंगा, वो ऑप्शनल है, मतलब दोनों से काम ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नोट एक और आ गया। द एंड्स ऑफ द पाइप्स आर स्ट्रेट एंड इट इज पॉसिबल टू ब्लॉक दिस एग्जांपल विदाउट यूजिंग द कर्व एसोसिएशन। वो ये कह रहा है कि जो पाइप्स के एंड्स हैं वो स्ट्रेट हैं और ये पॉसिबल है कि आप कर्व एसोसिएशन के बगैर भी ना उनको एसोसिएट कर सकते हैं। हाउएवर कर्व एसोसिएशन आल्सो क्रिएट लाइन एलिमेंट्स ऑन द कर्व टू विच दे आर एसोसिएटेड। लेकिन आपके पास जो कर्व एसोसिएशन होती है ना वो लाइन एलिमेंट्स क्रिएट करती है कर्व के ऊपर, जिसके साथ वो एसोसिएट होती है। इफ यू स्किप परफॉर्मिंग द कर्व एसोसिएशन, अगर आप इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल के तहत
आप कर्व एसोसिएशन को स्किप कर देंगे तो क्या होगा कि बाउंड्री लाइन एलिमेंट्स क्रिएट नहीं होंगे। और इससे होगा क्या, दिस विल मेक इट इम्पॉसिबल टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशन टू डेड एज सच एज इनलेट और वॉल। और इससे होगा क्या कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप बाउंड्री कंडीशन लगा सकें। हैंस मोस्ट COT फॉलोवर गिव एरर्स इफ एनी ऑफ द पैरामीटर एजेस आर नॉट एसोसिएटेड विद द पैरामीटर कर्व्स। तो आप जब सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, मैश के बाद सॉल्वर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि एरर आएंगे अगर आपने एक एज को एसोसिएट नहीं किया होगा कर्व के साथ। तो आपने कभी भी इस स्टेप को ये नहीं लेना कि ये स्टेप जो है वो मैं पहले कर लेता हूँ और एसोसिएट नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्टेप हो सकता है, ठीक है, ये स्टेप एसोसिएशन से पहले भी हो सकता है। और इसके तहत भी आपके पास इस तरह की पिक्चर आएगी जिस तरह आपके पास एसोसिएशन में आती है, लेकिन वो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स डेवलप होते हैं। अच्छा, मूव द रिमेनिंग वर्टेज टू देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द ज्योमेट्री और ट्राई टू मेक द ब्लॉक्स एज ऑर्थोगोनल गुड इंटरनल एंगल एज पॉसिबल। और आपने जो ब्लॉक्स है ना, ये देखिए, ये ब्लॉक्स हैं आपके पास, ये जो आपके पास सबज कलर के आ रहे हैं, ये सबज कलर के, और आपने इसकी शेप इस तरह की रखनी है। ब्लॉकिंग आप जब ज्योमेट्री के साथ कर रहे होंगे एसोसिएट, जब ब्लॉक क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपने स्ट्रेटजी में एक ऐसा ब्लॉक बनाना है कि जब वो एसोसिएट होगा तो उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ये जो एंगल्स है ना, और वो इतने स्क्यूड ना हो, मतलब एक खास एंगल होना चाहिए। ये ना हो कि ये और ये लाइन बिल्कुल करीब है, बहुत मिनिमम एंगल है, वो आपको मैशिंग में एरर देंगे। एक खास एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एसोसिएट द वर्टेज विद द पॉइंट्स। अब वही वाली बात, जिस तरह एज हम ब्लॉकिंग के केस में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और कर्व हम ज्योमेट्री के केस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हम वर्टिसेस को ब्लॉकिंग के केस में लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट्स को हम ज्योमेट्री के केस में। हालांकि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस। और ये कह रहा है कि ये एक ऑप्शनल स्टेप है, ये एसोसिएट वाला अब आ गया है। ऊपर वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ वर्टिस को मूव कैसे करना है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये ऑप्शनल है। आप एसोसिएट भी करके कर सकते हैं और वर्टिस को मूव करके भी काम भी कर सकते हैं। और ये करेंगे कैसे कि ज्योमेट्री में जाएंगे, राइट माउस बटन दबाएंगे पॉइंट्स पे और लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे तो शो पॉइंट नेम्स आ जाएगा। मेक श्योर पॉइंट इज सिलेक्टेड फॉर एंटिटी इन द एसोसिएट वर्टेक्स, ठीक है। ब्लॉकिंग एसोसिएट वर्टेक्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और एसोसिएट आपने इस टेबल के तहत करने हैं, मतलब कि वर्टेक्स, इस नेम के वर्टेक्स को इस पॉइंट के साथ आपने एसोसिएट कर देना है। और मिडिल माउस बटन दबाना जब आप सारे काम कर चुके हो। और शो पॉइंट्स नेम दोबारा कैसे करना है, ज्योमेट्री में जाना है, राइट माउस बटन और पॉइंट पे और लेफ्ट माउस बटन, मतलब वही ऑपरेशन दोबारा रिपीट करेंगे। तो पहले पॉइंट नेम शो हो रहे थे, बाद में वो पॉइंट नेम खत्म हो जाएंगे। और सेव द ब्लॉकिंग फाइल, आपने इस नाम से ब्लॉकिंग फाइल को सेव कर देना है। आपने करना क्या, फाइल में जाना है, ब्लॉकिंग में जाना है, सेव ब्लॉकिंग एज, ठीक है, और नाम जी वाला दे देना है, तो एक ब्लॉक फाइल क्रिएट हो जाएगी। और सेव ब्लॉकिंग को आप दोबारा ओपन कैसे करते हैं, फाइल में जाना है, ब्लॉकिंग में जाना है, ओपन ब्लॉकिंग, ठीक है। यहाँ तक हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। स्टेप 4 हम अगली ट्यूटोरियल में बनाएंगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। बेसिकली ब्लॉकिंग में गए आप, और ये एक हमारे पास था मूव वर्टेक्स के नाम से, ठीक है। इस पर क्लिक किया और ये अब हम ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने अब वर्टेक्स को मूव करना है। इस पर क्लिक किया, अब आपको पता ही है ये वर्टेक्स हमारा यहाँ आना है, ये वर्टेक्स हमारा यहाँ आना है, तो ये इस तरह ही लेके चलेंगे जिस तरह हम एसोसिएशन करते थे ना एजेस की कर्व्स के साथ। तो ये बिल्कुल उसी तरह उन्हीं एजेस के जो वर्टिसेस हैं उनको ज्योमेट्री के पॉइंट्स के साथ हम मैच कर लेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैंने ये 37 पे क्लिक किया तो देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। अब मुझे पता है कि इसने तो यहाँ आना है, तो मैं इसको पकड़ के ये कर लिया, अब ये आ गया, यहाँ आ गया ना, सेंटर माउस बटन दबा दिया तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरह दोबारा मैंने सेट किया, ठीक है, ये दोबारा क्लिक किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। तो मुझे इसको यहीं रखना है, तो मैं करूँगा दोबारा सेंटर माउस बटन दबा दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं इसको। हाँ, उसके बाद ये देखें 43 को मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, मैं सेंटर माउस बटन दबा दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अब दोबारा से सेट करता हूँ और मैंने 42 पे क्लिक किया और ये यहाँ आया, लेकिन मुझे ये यहाँ चाहिए, तो मैंने इसको खींच कर ड्रैग करके यहाँ ले आया, सेंटर माउस बटन दबाया तो ये देखें इस तरह ये शेप अडॉप्ट कर रहा है। अब इसी तरह दोबारा मैंने क्लिक किया, 41 पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये यहाँ आ गया, लेकिन मुझे तो ये नीचे चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके ऐसे कर लिया, सेंटर माउस बटन दबाया तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद 13 को मैं कर लेता हूँ, 13 को मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे आ गया जहाँ मैं चाहता था, सेंटर माउस बटन दबाया तो ये इधर ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद 34 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, 34 पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आ गया, लेकिन मुझे जो यहाँ चाहिए तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ये यहाँ आ गया। उसके बाद 38 को मैं यहाँ ले आता हूँ, मैंने दोबारा क्लिक किया और 34 पे क्लिक किया, सॉरी ये मैं अनडू करता हूँ, मैं देखता हूँ गया किधर है ये। हाँ, ये दोबारा इस पर सेट किया, ये आपका ये देखें यहाँ से ड्रैग करके मिले है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने ये पकड़ा, ये मैं 21 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद दोबारा मैंने ये लिया, 44 को मैं ऊपर ले गया, तो देखिए अब इसने शेप अडॉप्ट कर ली है जो मैं चाह रहा था। आप इसको ना कर्व्स हटा के भी दे सकते हैं, देखें ठीक है ना। आपके पास जो ब्लॉक्स हैं, ये देखें ये ब्लॉक्स है ना 13, 34
और आई थिंक सो उसको 42 कह रहे हैं, हाँ 42। ये देखें ये ब्लॉक एक पूरा बन गया, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है एक, ये ब्लॉक है। देखें अब मैं कर्व्स को अगर ऑन करता हूँ तो कर्व्स तो बेसिकली ज्योमेट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एजेस को बंद करता हूँ तो देखें एजेस बेसिकली वो ब्लॉकिंग के होते हैं ना, देखें सही है। तो उम्मीद है ना आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वर्टिसेस को, अब मैं देखें कर्व बंद करके दिखाता हूँ, देखें मैंने वर्टिसेस को अलाइन कर दिया अपनी ज्योमेट्री के साथ जिस तरह की मैं शेप बनाना चाह रहा था। और ये क्रेयॉन कलर का क्यों है ब्लॉक, क्योंकि हमेशा ब्लॉक जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब वो एसोसिएट हो जाते हैं ब्लॉकिंग के एजेस जो हैं कर्व्स के ऑफ ज्योमेट्री के साथ, तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। लेकिन क्रेयॉन कलर ये बताता है कि ये है तो ये इंटरनल है, ब्लॉक्स का इंटरनल है, ये आउटर पेरिफेरी नहीं है ब्लॉक्स की, ये इंटरनल है। ये बेसिकली किसी के साथ एसोसिएट नहीं होगी, ये इंटरनल इंटरपोलेशन के लिए इस्तेमाल होगी जब हम इसमें मैश बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये मूव वर्टिसेस का कंसेप्ट समझ आया होगा कि वर्टिसेस को मूव कैसे कर सकते हैं, क्लियर है। तो इधर आपने मैसेज भी देखते रहने कि क्या हो रहा है, ठीक है, आपको इधर का बेटर पता होना चाहिए। क्योंकि देखें यार ये एक बहुत ब्रॉडर चीज़ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक एनसिस और उसके अंदर फर्दर जो टूल्स है ना, एक बहुत ब्रॉडर चीज़ है, ये आपको वक्त के साथ ही समझ आएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ जब वो काम कर रही है तो वो कैसे बिहेव कर रही है, नीचे किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर ही आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। मैं खुद भी इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि यार जितना मुझे आता है एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को तो कन्वे करूँ ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक यूनिवर्सिटी पे या फिर किसी एनसिस के ट्यूटोरियल के साथ ही। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।